आज मैं अपने रूम पर घोड़े बेच कर सो रही थी, तभी मुझे दरवाजे से एक आवाज आती है एंड गेस व्हाट, मैंने जाकर देखा तो मेरे घर आई थी मेरी फ्रेंड और आते के साथ वो मुझे सीधा रेडी करवाकर सीधा उठाकर बाहर लेकर चली गई क्योंकि उसे करनी थी डोसा पार्टी। पर यहाँ तो इसने डोसा खिलाने के पहले ही मुझे मजदूरी पे लगा दिया और वो मजदूरी थी स्कूटी पीछे करने में इसकी हेल्प करना, क्योंकि मेरी तरह मेरी फ्रेंड के शरीर में भी बस कुछ ही % जान बची और ऐसा हम नहीं, हम दोनों की मम्मियां हमें कहा करती हैं। तो थोड़ा बहुत घूमने के बाद मैं यहाँ निकल जाती हूँ अपनी पर्सनल महिला मित्र रैपिडो के साथ डोसा खाने के लिए। और ये देखो, पहले तो हम दोनों कहीं जाए तो हमारी तो खिकी खत्म नहीं होती है। फिर 50 घंटे तक ये सोचने के बाद कि आखिर इनमें से कौन से रेस्टोरेंट में जाए, फिर हम रैंडमली घुस जाते हैं बस कोई भी रेस्टोरेंट में। यहाँ पहुंचने के बाद भी हमारी खिकी खत्म नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा इससे पहले हमारा बस हंसकर ही पेट भर जाए, फटाक से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। और अब यहाँ मेरी फ्रेंड आप सभी लोगों को नमस्कार कर रही है और इतने में हमारा डोसा भी बनकर आ चुका था, तो बिना एक सेकंड को भी वेस्ट किए हम दोनों टूट पड़ते हैं अपने डोसे पर। यहाँ मैं इससे चीयर्स मांग रही थी और ये भुक्कड़ सीधा इसे गटक गई अपने मुंह में। तो बस दम भर के भुकड़ों की तरह खाने के बाद हम निकल जाते हैं हंसते खिलखिलाते अपनी घर की तरफ। और मैं तो भाई मस्त एकदम पीछे बैठकर प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेते घर जा रही थी, बट कुछ ही देर में मेरे प्रिंसेस ट्रीटमेंट की पोपट हो गई, क्योंकि मेरे घर की प्रिंसेस यानी कि मेरी मम्मी का मुझे कॉल आ गया कि घर आते वक्त सब्जियां लेकर के आना। तो बस सीधा प्रिंसेस से पार्सल वाली बन करके मैं अपने घर के लिए सब्जियां लेते हुए मस्त चमक कर अपने घर आ जाती हूँ। और जैसे ही मैं घर आई, मैंडी को लगा कि मैं उसके लिए कुछ लेकर आई हूँ, पर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आई उसके लिए, भाई इसने तो मेरे से मुंह ही फेर लिया। बस आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन गाइज। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड मच लव।